तो इन डे 16 को रिवाइज कर लिया जाए। हमने देखा था सबसे पहले डेफिनेशन कि क्या क्या आते हैं। टेंजिबल एसेट आते हैं जिसको आपने हेल्ड किया है, यूज करने के लिए आता है और जिसकी लाइफ 12 महीने के ऊपर हो, ठीक है, वो आते हैं। इसमें बैरल प्लांट्स आते हैं, बाकी और दूसरे बायोलॉजिकल एसेट वगैरह, लिविंग एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स वगैरह नहीं आते, ठीक है। दूसरा, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं भाई? इनिशियली अगर आपने परचेस किया है तो भाई परचेस प्राइस रहेगा, जो नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस रहेंगे वो रहेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस रहेगा और ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर दोगे, ठीक है। अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट रहा तो आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों, बोरोइंग कॉस्ट इफ क्वालिफाइंग एसेट हुआ तो ही, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी ये आप हो जाएगा, ठीक है। अभी स्पेशल केस भी अपन ने देखा था कि भाई अगर पेमेंट 12 महीने के ऊपर रहा तो आप कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, नहीं कैश प्राइस हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्रीड पेमेंट पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अगर 12 महीने के अंदर रहा पेमेंट तो आप इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, अगर जल्दी पेमेंट कर दिया तो आप डिस्काउंट करके रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। बार्टर में देखते हैं भाई, लाइक कमर्शियल सब्सटेंस, लाइक कमर्शियल सब्सटेंस मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली मियर ट्रांजेक्शन हुआ तो आप WDV ऑफ असेट गिवन अप पे ही जो आप असेट ले रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कर लोगे। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप पे रिकॉर्ड करोगे, जो आप असेट जो दे रहे हो आप उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। अगर वो नहीं अवेलेबल तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीट, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया था। उसमें अपन ने 2 नोट्स भी देख लिया था, 3 नोट्स देख लिया था, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस का देख लिया था, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का देख लिया था, और टेस्टिंग कॉस्ट का भी देख लिया था, ठीक है। सब्सिक्वेंट में बेसिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका एक्सपेंस आउट हो जाएगा, और ऐसा एक्सपेंस जो लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ाता है उसको कैपिटलाइज कर देंगे, और ऐसा रिप्लेसमेंट, और कहते हैं ना अगर रिपेयर वगैरह करवा रहे हो आप, अगर असेट इम्पेयर्ड होगा तो कैपिटलाइज हो जाएगा, अगर रिपेयर करवा रहे हो जो असेट इम्पेयर्ड नहीं हुआ तो उसको आप एक्सपेंस आउट कर दो, अगर नया कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह कर रहे हो तो आप WDV ऑफ असेट उसमें से नया कॉस्ट ऑफ न्यू रिप्लेसमेंट आप ऐड करोगे और WDV ऑफ ओल्ड को आप लेस कर दोगे। वैल्यूएशन में अपन देख लेते कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। और उसके बाद अपन ने डेप्रिसिएशन देख लिया था। डेप्रिसिएशन में देख लिया था भाई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी देख लिया था कि अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो, लाइफ चेंज कर रहे हो, स्क्रैप वैल्यू चेंज कर रहे हो तो भी आप चेंजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा, उसका प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल तो अपन ने देख लिया था, अपवर्ड, इनिशियल डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये देख लिया था। चेंजेस इन प्रोविजन फॉर साइड रेस्टोरेशन, आप जो भी चेंजेस आएगा उसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू रहेगा आप उसको किससे एडजस्ट करोगे? कॉस्ट ऑफ PP से एडजस्ट करोगे। कॉस्ट मॉडल रहा तो सीधा एडजस्ट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन मॉडल रहा तो जो फेयर वैल्यू जो इधर दिया हुआ है वो हमेशा जो बायर कोट करेगा वो डीकमीशनिंग लायबिलिटी को कोट करके ही करेगा, ठीक है। तो आप फेयर वैल्यू ऑफ असेट बैक कैलकुलेट करके निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो गया। ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे वैल्यूएशन में आपको एक चीज़ और बताना था कि भाई अगर इनिशियल अगर आपने डाउनवर्ड कर दिया है उसके बाद आपका अपवर्ड हो रहा है तो पहले आप P&L से एडजस्ट करोगे, उसके बाद कुछ बचा तब रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाओगे, और रिवैल्यूएशन सरप्लस को राइट ऑफ किया जाता है डेप्रिसिएशन के रेट पे।